बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ चुके, उसके बाद जो है उसका यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पढ़ चुके, डिफरेंशियल रेट लॉ पढ़ चुके हैं। अब आगे देखो, हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ या रेट लॉ इक्वेशन बोलो या रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलो। अच्छा, हम लोग रेट लॉ पढ़ चुके थे। ये जो है एक प्रोडक्ट बनाया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी, और इसका जो है आर जो है रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू सम पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यही ना हमारा एल है, एम है, एन है, कुछ भी आप ले लो, और ये लिखे R इक्वल टू के और A टू द पावर L। ये जो है रेट जो है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है बेटा, डिक्रीज करता है। तो यहां पे बोलेंगे माइनस DA अपॉन DT, रेट का फॉर्मेट लिखे हैं, यहाँ 1 है इसलिए हम लोग क्या है इसको, जैसे A अगर रहता है तो हम लोग क्या पढ़ते हैं 1/A, लेकिन आगे जो है यहाँ पे फ्रंट में क्या है 1 मोल है, और हम लोग को इसी का पढ़ना है रेट लॉ में, इंटीग्रेटेड रेट लॉ में। माइनस लगाए कि यहाँ पे क्या होगा, रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, और के A टू द पावर L। L बराबर आप 0 भी पढ़ चुके हैं, 1 भी होगा, 2 भी होगा, है, और यहां पे -1, -2 इस तरह से आगे बढ़ेगा। अब जो है हम लोग को यह ध्यान रखना है कि जो हम लोग रेट लॉ पढ़े, ये रेट लॉ कैसा है, डिफरेंशियल रेट लॉ, डिफरेंशियल रेट लॉ, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है प्रोपोर्शनल है सम पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के, और इसी का जो है हम लोग डिफरेंशियल निकाले। जब डिफरेंशियल रेट लॉ निकालते हैं तो एक तरह से ये रेट किसका निकला है, स्पीड किसका निकला है, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकला है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकला है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉन्सेंट्रेशन है जब टाइम बराबर आपका 0 है तो ये क्या है A0 है, और जैसे जैसे जो है कि टाइम प्रोसीड करेगा, और ये टाइम के रिस्पेक्ट में निकाले हैं, टाइम जैसे प्रोग्रेस करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, डिक्रीज करता चला जाता है। अब क्या होगा कि हम लोग ये डिफरेंशियल है, ये इंस्टेंटेनियस है, इस पॉइंट पर, पॉइंट P पर हम लोग निकालते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, यहां कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। तो इसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब टेंजेंट ड्रॉ किए और ये जो है हम लोग यहां से रेट निकाले। तो अब इंडस्ट्री में क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल जब एक्सपेरिमेंट होगा इंडस्ट्री में, तब हम लोग छोटे छोटे रेट लॉ को नहीं निकाल पाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, पूरे जो है कि हर एक एक्सपेरिमेंट 1 हो, एक्सपेरिमेंट 2 हो, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा बेटा, ये चेंज होता चला जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका चेंज होता चला जाएगा। मान लो ये A है और ये B है और ये रेट ऑफ रिएक्शन है। हम लोग पढ़ चुके हैं ऐसा रेट लॉ एक्सप्रेशन में कि एक्सपेरिमेंट में जो होगा, इंडस्ट्री में जो एक्सपेरिमेंट होगा, हर एक फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, एक्सपेरिमेंट होगा, तो हर बार इतने छोटे रेट लॉ से हम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल पाएंगे। हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन को हटा दिए। डिफरेंशिएशन को अगर हटाएंगे तो फिर क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ये जो माइनस DA अपॉन DT है, इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, और ये कहां से कहां तक, ये A है, T टाइम के बाद जो है अगर हमें निकालना हो, ये इनिशियल है तो ये A0, T समय के बाद जो है ये AT आपका क्या हो जाएगा,
कॉन्सेंट्रेशन आपका चेंज होगा। तो अब डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट जो हम लोग निकाल रहे थे अब उसको क्या किए, हम लोग हटा दिए और उसके जगह पर क्या है, इंटीग्रेट किए कि बार बार एक्सपेरिमेंट करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन आपका चेंज होता चला जाएगा। अब इसी में जो है रेट लॉ का जो है इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन हम लोग को पढ़ना है। हम लोग को जो है 12th क्लास में जो है वो जो है जीरो ऑर्डर, जब L बराबर 0 है तो हम लोग को जीरो ऑर्डर का रेट लॉ पढ़ना है, ठीक है। या फिर जो है L बराबर जो है अगर 1 हो तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ना है। L हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो L बराबर एक बार जब 0 हो तो रेट लॉ हम लोग को जीरो ऑर्डर का पढ़ना है, और L बराबर जब 1 हो तो हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर का रेट लॉ पढ़ना है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इज दैट क्लियर? चलो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं कि डिफरेंशियल रेट लॉ और इंटीग्रेटेड रेट लॉ में क्या है। तो डिफरेंशिएशन में क्या है, एक इंस्टेंटेनियस टाइम का, एक पर्टिकुलर क्षण के टाइम का, इंस्टेंट टाइम का हम लोग रेट लॉ निकालते हैं। तो इंडस्ट्री में एक छोटे से रेट लॉ से हमें काम नहीं करना है, हमें बड़े रेट ऑफ रिएक्शन से काम करना है। इसके लिए हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ेंगे। अब जो इसमें हम लोग का है वो है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 12th और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इससे अच्छा क्वेश्चन आता है। तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, देखो कंसिडर ए रिएक्शन। रिएक्शन कैसा होगा, केमिकल रिएक्शन। ये जो है ये क्या हुआ, ये प्रोडक्ट बनाया, बी बनाया, सी बनाया, डी बनाया। अच्छा, हम लोग को इसी इक्वेशन का पढ़ना है, यहां पर ए का नहीं पढ़ना है, केवल यहां पे 1 लगा हो उसी का हम लोग को जीरो ऑर्डर पढ़ना है। अच्छा, अब t इक्वल टू 0 हो स्टार्टिंग में तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, और इसको हम लोग ले लेते हैं ए नॉट लेंगे, या इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल ए से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट 0 टाइम, और इसी को जो है वो सी नॉट से भी ले लिया जाता है। सब एक दूसरे के बराबर है, सिर्फ कहीं पे कोई ए नॉट से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल ए नॉट से या सी से कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में बोला जाता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। अब हम लोग बोलेंगे टी समय के बाद कॉन्सेंट्रेशन है ना, टी एट टाइम टी समय में कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे ए नॉट माइनस एक्स। एक्स अमाउंट जो है यहां से वो क्या हो गया, डिसोसिएट हुआ। जितना डिसोसिएट होगा प्रोडक्ट में उतना ही अमाउंट यहां पे बनेगा कॉन्सेंट्रेशन का। अब जो है यहां पर इसी को हम लोग एटी बोल रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी। डिसोसिएट होने के बाद जो बचा वही है, जैसे मान लो यहां पर 1 रहता और यहां से अगर पॉइंट अगर 4 यहां से डिसोसिएट करके अलग होता तब ये बचता कितना, यहां पे 0.6 मोलर यहां पे बचता, तो 80 जो है 0.6 मोलर है। अच्छा, अब यहां पे रेट लॉ लगाओगे कि रेट लॉ क्या होगा भाई, रेट लॉ, तो रेट लॉ लगाएंगे आर प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 0। यही है हमारा क्या है पढ़ना है इंटीग्रेटेड में जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन पर पावर हम लोग क्या डाले हैं, 0 यहां पे डाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको बोलेंगे
R इक्वल टू क्या हो जाएगा, K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 0। अगर कॉन्सेंट्रेशन पर पावर 0 हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, ये यूनिटी हो जाएगा। तो R इक्वल टू क्या होगा यहां पे, K सिंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 0 अगर है तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया K। अब यहां पे डिफरेंशियल रेट लॉ, तो यहां से बोलेंगे नाउ इसका डिफरेंशियल रेट लॉ क्या होगा। डिफरेंशियल रेट लॉ, तो डिफरेंशियल रेट लॉ है R इक्वल टू माइनस DA अपॉन क्या हो जाएगा, DT इक्वल टू K। ये जो हो गया इसका डिफरेंशियल रेट लॉ हो गया। अच्छा, यहां पे A नॉट जो है वो क्या है, A नॉट जो है A नॉट बोलो या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नॉट बोलो या CT बोलो, सारा जो है कहेंगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब जो है AT अगर बोला जाए या A नॉट T और क्या है यहां पर CT बोलोगे, तब यहां पर बोलोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम यहां पे कर दो, एट टाइम क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अच्छा, यहां पे जो X है, देखो ये वाला, ये जो X है, ये X क्या है, तो कितना डिसोसिएट किया है, तो यहां से हम लोग बोलेंगे X जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड या डिसोसिएटेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। X क्या हो गया, डिसोसिएट किया, बता चुके हैं। अगर ये जो है 1 मोलर है तो 0.5 यहां से निकल रहा है या 0.4, तो यही जो क्या हो रहा है, डिसोसिएट कर गया है, इसीलिए X को बोला गया है डिसोसिएटेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। इतना जो है कॉपी करो, हम थोड़ा सा मिटाएंगे। अच्छा, यहां से देखो एक डेफिनेशन लिख सकता है, यही है डेफिनेशन इसका, याद नहीं करना है। रेट लॉ में जो है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0 पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसका जो डेफिनेशन भी पूछ देता है तो कहेंगे इट इज डिफाइंड एज rate of reaction is proportional to 0 power of concentration of reactant reactants। ये जो है इसका डेफिनेशन होगा। तो डेफिनेशन याद नहीं करना ही नहीं कि रट रहे हैं 20 मिनट इसी में रटने में लगा दी, बस यही चीज है आपका। रेट ऑफ रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0 पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब जो है
यहां तक हम लोग, अब इसके आगे तो हम लोग क्या निकाले, इंस्टेंटेनियस रेट निकला है ये तो अभी। अब जरा सा यहां पे देखो, अब आगे जरा हम लोग बढ़ते हैं इसमें। अब जो है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड है माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल टू, इधर क्या है के तो के आपका क्या है, रेट कांस्टेंट है, के इक्वल टू आपका क्या है, रेट कांस्टेंट। अच्छा, अब जो है हम लोग जो है कंसंट्रेशन जो है डिक्रीज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इंटीग्रेटिंग करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में करेंगे। अच्छा, अब जब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किए तो दोनों तरफ जो है टी से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, के डी टी हो जाएगा। अच्छा, टाइम कहां से स्टार्टिंग है, ये यहां से टी तक, तो जीरो से यहां पर क्या किए, टी कर दिए। अब जीरो टाइम में ये कॉन्सेंट्रेशन हमारा कितना है, ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जीरो समय में कॉन्सेंट्रेशन हमारा है, अब ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, कोई भी यहां पर ले सकते हो। तो जीरो समय में कॉन्सेंट्रेशन हमारा जो है वो है ए नॉट, और टी समय में कॉन्सेंट्रेशन 80 है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी, और यहां पर क्या बोल सकते हैं, सी टी। एक यहां पे कोई भी पुट कर सकते हो। तो हम लोग ले रहे हैं ब्रैकेट वाला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, इंटीग्रेट कर दिए। अब जो है देखो, कुछ बच्चे को जो है इंटीग्रेशन जो है दिक्कत होता, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होना है, हम लोग ये इंटीग्रेशन dx का क्या लेते हैं, dx का अगर x1 से x2 तक हो, x2 तक जान लो बच्चे, यहीं पे इंटीग्रेशन सिखा देते हैं। ये क्या होगा, x हो जाएगा और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2 और 1, ये आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। ये जो x1 है इनिशियल और ये फाइनल, तो इनिशियल टाइम पर है और ये फाइनल टाइम पर है, ठीक है, घबराना नहीं है। जब ब्रैकेट होगा तो एक बार यहां पर x2 पुट करोगे और इसके बाद माइनस x1 पुट करोगे, यही चीज, ये इंटीग्रेशन, यही चीज यहां पे पुट करना है। तो जब यहां पर कट जाएगा तो केवल क्या बचा, यहां देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ DA, इसको मिटा रहे हैं, यहां पे आपका बचा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट है, और ये जो है यहां 80 है, यहां क्या बचा, DA, प्योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। के यहां पे क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर ले आइए, 0 और टी हो गया यहां पर dt। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, DA का है ए नॉट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर क्या हो जाएगा, 80, और यहां पर क्या हो जाएगा, S0, माइनस साइन लगा हुआ, और यहां पे क्या हो जाएगा, के, और एक बार क्या पुट करोगे, टी होगा, और माइनस क्या हो जाएगा, 0, तो क्या हो जाएगा, KT। अब यहां पे ये आपका टी हो गया। अब इसके बाद देखो एक बार यहां पर क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
AT माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 होगा। सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, अब यहां पे लिखोगे KT। क्लियर है? अब यहां क्या हो जाएगा, देखिए माइनस से इसमें मल्टीप्लाई है, जब माइनस से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां पे इक्वेशन आ जाएगा आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो A0 माइनस AT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KT। ये जो है आपका इक्वेशन 1 है। इस इक्वेशन को और ऐसे भी लिख सकते हो, और यहां पर C0 माइनस CT इक्वल टू KT। ये स्क्वायर वगैरह लगाना होता है इसलिए आसान पड़ता है ये, इसलिए ऐसे भी इक्वेशन 1 को तुम लिख सकते हो। क्लियर है? अब देखो और क्या लिख सकते हैं हम लोग इसी इक्वेशन को। इक्वेशन 1 है, इसको जो है AT को इधर ले जाओ और KT को इधर ले आइए। तो KT को जब LHS में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा AT इक्वल टू माइनस KT और प्लस A0। ये इक्वेशन जो है हम लोग का इक्वेशन 2 इक्वेशन है। ठीक है, यहां तक जो है बच्चे इसको नोट कर लेंगे। यहां तक इक्वेशन, यही जो है आपका रेट लॉ का इक्वेशन है, जीरो ऑर्डर का। रेट लॉ के जीरो ऑर्डर का इक्वेशन है। यहां तक जो है इसको आप नोट करो। अब इसी में जो है इसका हाफ लाइफ पीरियड आएगा। क्लियर है? हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, फिर इसका ग्राफ हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हाफ लाइफ पीरियड पढ़ लीजिए। देखिए हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा कि कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ पीरियड बोलेंगे। अच्छा, ये रेट लॉ का जो इक्वेशन जो है जीरो ऑर्डर का, सिर्फ जीरो ऑर्डर के लिए वैलिड है। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के लिए ये सब वैलिड नहीं है, इसलिए इसको एकदम लर्न कर लीजिए माइंड में। अब इसी का जो है जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड पढ़ना है हम लोग को। अब देखो हाफ लाइफ पीरियड जो है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर, ये सभी को है। इसी के लिए और ऐसे भी लिख सकते हैं यहां पर ये है CT इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस KT प्लस C0। इसको इस ढंग से भी आप लिख सकते हो। अब देखो हाफ लाइफ पीरियड में क्या होगा, हाफ लाइफ पीरियड जो है ये आपका क्या है, प्रोडक्ट बन गया। चलिए उसी एक्सप्रेशन में है कि इनिशियल जब t बराबर 0 है तो ये आपका क्या है, A0 था। A0 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ A0, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
सी नॉट। अब देखो यहां से जो x की जगह पे है हम लोग लिखते थे ए नॉट माइनस एक्स, तो आधा इसका कितना होगा, ए नॉट अपॉन टू, ए नॉट ऑफ एक्स के जगह पे कितना आ गया, ए नॉट अपॉन टू आ गया, हाफ हो गया। यही हम लोग का क्या होता है, 80। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीटी, और इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सीटी। अब यहां घट के कितना आ जाएगा बताओ, घट के कितना आ जाएगा, ए नॉट अपॉन 2, यानी 80 के जगह हम लोग पुट करेंगे, 80 के जगह हम लोग पुट करेंगे या ए नॉट बाई 2, यही हाफ। और ये जो है टाइम जो है कॉन्सेंट्रेशन को हाफ होने में जो टाइम लग रहा है, द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस रिड्यूस टू हाफ। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना, घट के कितना हो गया, हाफ। इस टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, टी हाफ बोलेंगे। ठीक है। अब इसी इक्वेशन में तुम पुट कर सकते हो, या इसमें पुट कर सकते हो, या इसमें पुट कर सकते हो। किसी इक्वेशन में तुम अगर इसको पुट कर दोगे, रिजल्ट तुम्हारे सामने है। अब 80 है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 लो या 2 लो, या किसी में तुम पुट कर दोगे, वैल्यू आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। अब 80 के जगह ए बाई टू, ए नॉट बाई 2, ए नॉट के जगह पर क्या लिखाएगा, ए नॉट के जगह पे ये लिखाएगा। यहां पे जब 1 इक्वेशन हम लोग ले रहे हैं तो ये क्या हो गया, ए नॉट, और ए नॉट माइनस यहां पर क्या हो गया, 80 हो गया, और यहां पर क्या हो जाएगा, केटी हो गया। अब देखो 80 के जगह हमें क्या पुट करना है, ए नॉट बी 2, और ए नॉट किसके जैसा यहां पर ये पुट कर देंगे। ठीक है, ये देखो ए नॉट बाई 2, तो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन वाला ए नॉट पुट कर देंगे। अब यहां पर बोलेंगे और ए नॉट माइनस ए नॉट अपॉन 2, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये के, ये क्या हो जाएगा, टी हाफ। टाइम कितना लग रहा है, हाफ होने में। अब इसको एलसीएम लेके करोगे तो यहां से जो है केटी आ जाएगा ए नॉट अपॉन 2, और टी हाफ यहां से लोगे, हाफ लाइफ पीरियड जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट अपॉन 2k। ठीक है, इसी को आप जो है और कैसे लिख सकते हो, ए नॉट के जगह पर सी नॉट पुट कर दो यहां पे, और लिख सकते हो टी हाफ इक्वल टू सी नॉट अपॉन 2k। एक इक्वेशन और बन जाएगा, ए पर है, ए की जगह ए नॉट अपॉन 2। कोई भी एग्जाम में दे देगा, मान लीजिए कि आप ये पढ़ के गए और ये आ गया, आप जो है सोच रहे हैं कि क्या होगा, जब आपका कॉन्सेप्ट सही होगा तो कोई गलत नहीं होने वाला है। ए नॉट अपॉन 2k। यहां से आप एक चीज देख रहे हैं, हाफ लाइफ जो है ये प्रोपोर्शनल किसके हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। लेकिन रेट कांस्टेंट जो हम लोग हाफ जीरो ऑर्डर का निकाले कि यहां पे आप देखो 0 था, तो R बराबर जो है यहां के
कहीं भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। तो यहां से हम लोग पॉइंट्स निकाल के बोल सकते हैं, यहां पे नोट पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो डिपेंड अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, बट रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। यहां पे बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ rate of reaction of zero order is independent of initial कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। यहां पे कहेंगे हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर डिपेंड्स ऑन इनिशियल, ध्यान देते रहना बेटा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, वहीं पे लिख दो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पे बोल सकते हैं, और टी हाफ जो है ये प्रोपोर्शनल टू ए नॉट या सी नॉट, ये हो जाएगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। यहां पे क्या है, ये रेट कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? तो आगे जो है हम लोग को इसी पे न्यूमेरिकल पढ़ना है। अब हम लोग जो देखेंगे इसका, यहां पर कोई डाउट, किसी बच्चों को अगर डाउट हो तो क्लियर कर लो यहां पे स्टेप पे, ठीक है। यहां जो है टाइम बराबर जीरो पे है, जब आपका कोई डिकम्पोज नहीं कर रहा है, रिएक्शन डिसोसिएट नहीं कर रहा है, तो वो टाइम जीरो, प्रोडक्ट उस समय क्या बन रहा था, जीरो। अब क्या है कि जब आपका डिसोसिएशन हाफ हो गया, आधा, जैसे क्या होता है, एक रोटी है और एक रोटी से क्या बचा, आधा रोटी, ठीक है। तो हमें कितना खाना खा गए हैं इसको, रोटी, हाफ रोटी। तो हाफ रोटी को जो खाने में जो टाइम लग रहा है, उस टाइम को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाफ लाइफ पीरियड बोल रहे हैं। अब यहीं से इसका जो है डेफिनेशन निकल जाएगा। यहां से क्या बोलेंगे डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द टाइम इंटरवल during which initial concentration of reacting substance reduced to half. It is defined as the time interval during which initial concentration of reacting substance reduced to half, है ना। तो ये चीज जो है हमारा हाफ लाइफ पीरियड है।
यह बस रिलेशन याद रखिएगा, डेराइव करने के लिए 12th में दे देता है। और अब इस पर जो है थोड़ा इसका हम लोग ग्राफ देंगे, ठीक है, इसको नोट कर। अब आगे देखो, यहां पे कुछ इसका ग्राफिकल प्लॉट्स है। जीरो ऑर्डर ग्राफिकल प्लॉट है। देखो यहां पे हम लोग पढ़े थे रेट जीरो ऑर्डर का R इक्वल टू के, रेट क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट है। यहां से क्या था, R इक्वल टू के, कॉन्सेंट्रेशन हमारा क्या है, जीरो है, ठीक है। अब जो है यहां पे फर्स्ट हम लोग प्लॉट देखें, R इक्वल टू अगर K कांस्टेंट लिखे हुए तो इसका प्लॉट कैसा आएगा, एग्जाम में नहीं दिया रहेगा। एग्जाम में ये ग्राफ अगर दे रहा है इस ढंग से और यहां कॉन्सेंट्रेशन डाल दिया, ठीक है, और यहां पे जो है रेट आपका डाल दिया, तो रेट जो है कॉन्सेंट्रेशन जो है क्या रहेगा, चेंज नहीं करेगा, तो R जो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। ये इतना पोर्शन जो है आपका क्या है, ये यही आपका K है। ये फर्स्ट प्लॉट हो गया, क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। आप कॉन्सेंट्रेशन जो यहां पर क्या रह देगा, जीरो। आप चेंज भी करते रहेंगे जीरो ऑर्डर पर। मान लीजिए एक बार जीरो ऑर्डर जो है 0.2 किए, जीरो, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में पॉइंट जो है 40 किए, कुछ भी आप कॉन्सेंट्रेशन करते रहो, रेट क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। क्लियर है। तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग यही चीज है, एक्सपेरिमेंट करते जाओ और कॉन्सेंट्रेशन आप चेंज करते जाओ, लेकिन पावर आपका क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो रहेगा, तो रेट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है, समझ गए। अच्छा, अब जो है सेकंड देखो, इसी से हम लोग निकालेंगे या इससे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसी इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्मेट में लिए हैं। हम लोग यहां पे लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन को ही इसको चेंज कर दिए हैं। फ्रॉम इक्वेशन टू which is compared with the equation of straight line। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से जो है हम लोग इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब देखो हमारा क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT इक्वल टू माइनस KT प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है हमारा, Y इक्वल टू mx प्लस C, ठीक है। तो यहां पे इसको पुट कर दिए, y इक्वल टू mx प्लस C। ये जो है y एक्सिस पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AC, टाइम जो है वो x एक्सिस पर जाएगा, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन देखो, ये हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं, ठीक है, जीरो टाइम पर यहां पे इसको क्या लिखते हैं, A0 लिखोगे या क्या लिखते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, यही कांस्टेंट रहता है। अब ये है, अब यहां पे ग्राफ बनाओगे, y एक्सिस में जो है AT हम लोग लिख दिए इधर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT
वाई एक्सिस की तरफ है। अच्छा, वाई एक्सिस में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये लिख दिए, एक्स एक्सिस में इधर टाइम हम लोग दिखा दिए, इधर टाइम है, और ये क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो सी है, जो कि कहां जाएगा, वाई एक्सिस में। कॉन्सेंट्रेशन क्या है, यहीं पे है। अब देखो यही जो है, जैसे जैसे ये टाइम प्रोग्रेस कर रहा है टी टाइम पर, यही क्या हम लोग पढ़े थे, ए नॉट माइनस एक्स, और इसी को हम लोग ए टी बोले, और यही क्या हो गया, ए टी हमारा क्या है, वाई एक्सिस में है। ठीक है, तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा वो एक्स एक्सिस में, सॉरी वाई एक्सिस में होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इस चीज को हमेशा सी का वैल्यू याद रखना। जब जो है क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी पर जो है, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी पर जो है वो कहां आया, वाई एक्सिस में पुट कर दिए। टाइम क्या हो गया, एक्स एक्सिस में हम लोग पुट कर दिए। ये स्लोप है, ये जो है हमारा स्लोप है। और कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन अब कहां पे जाएगा, तो टाइम बराबर 0, ये हमारा क्या है, इसको टाइम बराबर 0, आप इसको चाहो तो यहां भी पुट कर सकते हो। तो टाइम अगर 0 पुट करोगे, ध्यान से देखना इस चीज को, 80 है माइनस के इंटू 0, और ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन प्लस, ध्यान देना यहां पे, इस समय 80 किसके बराबर हो जाएगा, टाइम इक्वल टू 0 पर ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट के, टाइम इक्वल टू, अब इसको रिवर्स सोचो, टाइम इक्वल टू जब 0 हो गया तो 80 किसके बराबर होगा, ए नॉट के बराबर हो जाएगा, रिवर्स में। अब यहां पर इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट है। अब इसका जो स्लोप है ये क्या, माइनस में, यानी माइनस का साइन क्या दिखा रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन जो है जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस करेगा, ये टाइम इक्वल टू यहां पर 0 है। यहां जो देखो टाइम क्या है, 0 है। जैसे जैसे यहां पर भी देख सकते हो, जैसे जैसे टाइम जो है ये प्रोग्रेस कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, घटता चला जा रहा है। तो ये जो है यहां से गया और यहां पे कॉन्सेंट्रेशन आके टी टाइम पर हो गया। अब यहां से ये जो है आपका स्लोप है, जो क्या है माइनस के, और स्लोप निकालना है तो tan थीटा से निकल जाएगा। यहां पर ये थीटा एंगल बना रहा है। अब यहां पर एक क्वेश्चन होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये माइनस साइन जो है कॉन्सेंट्रेशन ए का धीरे 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 क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। तो क्वेश्चन आता है कि किस टाइम पर 100% डिसोसिएशन हो जाएगा, एट व्हाट टाइम कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज डिसोसिएटेड 100%, किस टाइम पर 100% डिसोसिएशन हो जाएगा, एट व्हाट टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिव सब्सटेंस इज 100% डिसोसिएटेड। क्लियर है, या 100% कंप्लीटेड रिएक्शन। इसको मिटा देते हैं, देखो ये टाइम अभी है, ध्यान दीजिएगा। यहां से एक पॉइंट बनता है, एट व्हाट टाइम reaction is 100% completed।
एट व्हाट टाइम रिएक्शन इज 100% कंप्लीटेड। अब देखो ये जो दिखाया जा रहा है, यहां से पकड़ना कि ए नॉट जो है, ए नॉट धीरे धीरे डिकम्पोज होते होते, डिसोसिएट होते होते क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इस समय जो 80 है हमारा, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो 80 बोल रहे हैं, किस टाइम पर 100% रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है और रिएक्टेंट कंप्लीटेड हो रहा है, तो 80 उस समय क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो टाइम क्या है, तो यहां पर निकालेंगे कि 80 जो हो जाएगा, सिंस 80 जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे 80 इक्वल टू 0, यहां पर लेके पुट कर दो, तो 0 इक्वल टू माइनस KT प्लस ए नॉट अपॉन 0। इसको इधर ले आइए LHS में, KT इक्वल टू ए नॉट, तो ये टाइम क्या हो जाएगा, ए नॉट अपॉन के। दिस इज द टाइम, है ना, एट विच रिएक्शन इज 100% कंप्लीटेड। इसी को दिस इज द टाइम वेयर रिएक्शन, ये पूछता है क्वेश्चन, वेयर रिएक्शन इज 100% कंप्लीटेड। और इसी टाइम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंड दिस टाइम इज डिनोटेड बाय T 100%। मतलब रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गया, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, T 100%। यहां पर हम दिखा दिए हैं। तो यहां पर जो है टाइम क्या हो जाएगा, 80 क्या हो गया, 0 के धीरे 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 घटते घटते ये चीज क्या हो जाएगा, 80 0 हो गया। तो ये जो टाइम आपका जो है, ये टाइम आपका T इक्वल टू 100% कंप्लीटेड हो गया। और इसी को हम लोग बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट अपॉन के इस टाइम पर। अब जो है कभी कभी देखोगे रिएक्शन में कोऑर्डिनेट्स मांग देता है कि भाई एक कोऑर्डिनेट बताइए, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का, जहां पर रिएक्शन स्टार्ट हुआ और जहां पर रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हुआ, वहां का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो कोऑर्डिनेट में दो चीज हम लोग देखते हैं, एक्स और वाई देखते हैं। तो यहां पर एक्स में टाइम बराबर क्या है, 0, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0। और वाई एक्सिस में क्या है हमारा, ए नॉट। अगर इस एक्सिस में अगर कोऑर्डिनेट मांगेगा तो एक्स एक्सिस में इसका जो है कोऑर्डिनेट जो है आपका, एक्स एक्सिस में कोऑर्डिनेट, तो एक्स एक्सिस में हमारा क्या है, टाइम है, यानी ए नॉट अपॉन के, और वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, 0। ये हमारा इसका कोऑर्डिनेट्स है। इज दैट क्लियर? इसको नोट करोगे। अब देखो एक और केस है, सभी बच्चे अच्छे से समझ लीजिए। अब हम लोग के हाफ लाइफ का, ये एग्जाम में नहीं दिया रहेगा, डायरेक्ट पूछ देगा कि 0 ऑर्डर का कोऑर्डिनेट्स क्या है, बताइए। ये सब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब जो देखो ये आपका हाफ लाइफ का है, इसको फर्स्ट साइड में लिख लेना, ये सेकंड हो जाएगा पूरा का पूरा, और ये
थर्ड है हाफ लाइफ का। अब जो हमारे पास इक्वेशन है टी हाफ इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k है ये, तो यहां से क्या हो जाएगा, टी हाफ जो है ये प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, चेंज करते जाइएगा, हाफ लाइफ भी क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसको वाई एक्सिस में रख लीजिए और इसको क्या रखेंगे, एक्स एक्सिस में। इसका प्लॉट इधर लगाते हैं। जितना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे उसी के रिस्पेक्ट में आपका क्या होगा, हाफ लाइफ जो है वो इंक्रीज करता चला जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, टी हाफ, और इधर आपका क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यही चीज है। अब जो है मान लो कि यहां है, बीच का यहां गया, सब इस तरह से याद करो, तुम लोग पढ़े हुए हो। ये इसका जैसे जैसे आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा उसी रिस्पेक्ट में जो है आपका हाफ लाइफ भी क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो है आपका थर्ड है, ठीक है। यही तीनों प्लॉट आएगा, एग्जाम में आपका दिया रहेगा। ये अगर दिया रहे, ध्यान से देखिए, आर है और यहां पर कॉन्सेंट्रेशन है, तो आप जानते हैं जीरो ऑर्डर क्या है, और यही चीज आपका के हो जाएगा। जीरो ऑर्डर जो है इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से। आप कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी दीजिए, पावर क्या है इसका, जीरो, रेट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद जो है जीरो ऑर्डर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। यहां पर क्या हो जाएगा, ए नॉट हो जाएगा। किस टाइम पर जो है रिएक्शन 100% जो है वो कंप्लीट हो गया, तो इस पॉइंट पर जो है, जिसको टाइम 100% हम लोग बोलते हैं, यहां पर ए नॉट अपॉन के हो गया और एक इक्वेशन। ये तीनों ग्राफ को माइंड में रखोगे, क्वेश्चन आपका इससे आएगा। अब इस पर जो है न्यूमेरिकल्स जो पूछता है, जीरो ऑर्डर जो है ये केमिकल काइनेटिक्स का जो है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का या इंटीग्रेटेड रेट लॉ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक से कॉम्पिटिशन्स में हो गया, नीट में हो गया, IIT में हो गया, ठीक है। उससे जो है इसमें क्वेश्चन जरूर पूछता है। क्लियर है? बढ़िया से इसको नोट्स बनाओ, खूब बढ़िया से एक दूसरे बच्चों से डिस्कस करो, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ न्यूमेरिकल्स ऑफ जीरो ऑर्डर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।